जब स्विगी या जोमेटो फूड डिलीवरी करता है तब वो कैसे ट्रैक करते हैं कि उनके कस्टमर्स खुश है या नहीं। कस्टमर्स के साइड से क्या कुछ फीडबैक है या नहीं। क्या कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर है या टूल है जिसे यूज करके वो ऐसे चीजों को ट्रैक कर सके। वेल है। इसे कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि सेंटिमेंट एनालिसिस होता क्या है, इसका करियर स्कोप क्या है, एज अ बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टेंट आप इसमें करियर कैसे बना सकते हो। एंड सरप्राइजिंगली ये टर्म मेरे लिए ही काफ़ी नया है। पिछले साल मैंने जब KPMG ज्वाइन किया था एज अ कंसल्टेंट, तो हमारी स्ट्रैटेजी की टीम थी, साइड में ऑडिट, टैक्सेशन, यूजुअल सर्विसेज तो थे ही, लेकिन एक कोने में सेंटिमेंट एनालिसिस काम की टीम बैठी थी। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि ये टीम करती क्या है। तो एक दिन मैं एक्चुअली उस टीम से मिलने चला गया, उनसे बात की, और तब जाके मुझे पता चला कि मार्केट में ऐसे टूल्स है, सर्विसेज है जिसे ऑफर किया जाता है बहुत सारे कस्टमर सर्विस बेस्ड या इवन प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस को, जहाँ पे बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और मेजर ड्राइवर होता है कस्टमर एक्सपीरियंस। यहाँ पर ये टीम्स पूरे बिजनेस के सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, कस्टमर एक्सपीरियंस को, फीडबैक, क्रिटिक्स, रिव्यूज सबको एनालाइज करके कंपनी को बहुत क्रिटिकल इंसाइट्स देते हैं, जिसके बेसिस पे कंपनी अपना प्रोसेस, सर्विस, ऑफरिंग्स ऑप्टिमाइज कर पाता है, बेहतर कर पाता है। वेल, ऐसे कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी शेयर करूंगा जिसे यूज करके आप इस फील्ड में एक बढ़िया करियर बना सकते हो। सबसे पहले सेंटिमेंट एनालिसिस के फंडामेंटल्स को देखते हैं। जब भी कोई कस्टमर एक चीज खरीदता है, लेट्स से अमेजोन से मैंने कोई चीज मंगवा ली है, उसकी डिलीवरी हो गई, मैंने यूज कर लिया, अमेजोन पे जाके रिव्यू दे दिया। या फिर लेट्स से मुझे ट्विटर पे उसका एक कस्टमर एक्सपीरियंस शेयर करना है, मे भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था या काफी बुरा था, तो मैं ट्विटर पे जाके कंपनी को टैग करके अपना रिव्यू शेयर कर सकता हूँ, कुछ फीडबैक शेयर कर सकता हूँ। तो ऐसे रिव्यू को जाके ट्रैक करना, और सिर्फ ट्रैक मैन्युअली नहीं, बल्कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग कीवर्ड्स को स्कैन करते हैं, ट्रैक करते हैं और उसके ऊपर एक आउटपुट या इनसाइट देते हैं। इसे प्रैक्टिकली कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। और जब सेंटिमेंट एनालिसिस की बात होती है तो यूजुअली जो भी फीडबैक आता है उसे 3 बकेट्स में डाला जाता है। एक तो पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर निगेटिव फीडबैक। और हर एक फीडबैक की वैल्यू होती है। वो कैसे होती है आगे देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैंने फूड डिलीवरी ऐप से पिज्ज़ा मंगवा लिया है और पिज्ज़ा घर पे काफ़ी जल्दी पहुंच गया, गर्म था। आई लव द टेस्ट एज वेल। तो मैंने जाके फीडबैक दे दिया कि इट वॉज एन अमेजिंग पिज्ज़ा, रीच्ड माई होम इन टाइम, हॉट एंड क्रिस्पी, जस्ट द वे आई लाइक इट। इस फीडबैक को जब ये टूल ट्रैक करेगा तब वो स्कैन करेंगे कि जल्दी आ गया था, फास्ट डिलीवरी, टेस्ट जस्ट द वे आई लाइक इट, तो टेस्ट वर्ड स्कैन हो गया, लाइक वर्ड स्कैन हो गया, फिर क्रिस्पी वर्ड स्कैन हो गया। इससे बहुत सारे वर्ड स्कैन हो रहे, और इससे ये टूल आपको बता पाता है कि दिस फीडबैक फॉल्स अंडर पॉजिटिव कैटेगरी। लेकिन लेट्स से ऑन अदर हैंड पिज्ज़ा काफ़ी लेट पहुंचता है, थोड़ा सॉगी हो जाता है, ठंडा हो जाता है, आई डेंट लाइक इट, और मैंने यही रिव्यू उनके ऐप पे जाके डाल दिया, तो वहाँ पे वो सिस्टम यही ट्रैक करेगा कि ठंडा एज अ वर्ड रिफ्लेक्ट्स कोल्ड, सॉगी एज अ वर्ड रिफ्लेक्ट्स बैड टेस्ट इन पिज्ज़ा। तो ये जब एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर ट्रैक करता है तो इमीडिएटली इस फीडबैक को निगेटिव बकेट में डाल देता है। अब आप सोच सकते हो कि जो सेंटिमेंट एनालिसिस है, क्या उसकी एक्चुअल में कुछ वैल्यू है? क्या बिजनेस उससे कुछ इंसाइट्स लेके कुछ चेंज कर पाते, कुछ ऑप्टिमाइज कर पाते? मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ, और ये केस मैंने खुद देखी थी, लेकिन वो एक हमारे कंपनी क्लाइंट के साथ था, तो मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता। लेकिन केस कुछ ऐसी थी कि एक ई-कॉमर्स कंपनी थी, उन्होंने उनका फीडबैक लूप ट्रैक किया कि कैसे सेंटिमेंट बिल्ट हो रहा है अमंग कस्टमर्स, कैसे रिव्यूज आ रहे हैं, एंड थ्रू देयर चैट सपोर्ट एंड थ्रू देयर ऑल इनसाइट्स ऐसे समझ में आ गया कि कस्टमर्स शिपिंग सर्विस को लेके बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने एक ट्रेजेक्ट्री ट्रैक करना स्टार्ट किया कि कितने हैप्पी ऑर्डर्स में शिपिंग के क्या क्या इश्यूज थे, और वर्स्ट केस या फिर बैड केसेस में शिपिंग के कितने इश्यूज थे, एंड दे सॉ एन इंटरेस्टिंग डेटा इनसाइट। जो भी विद इन द स्टेट डिलीवरीज हो पा रहे थे वो टाइमली तो हो पा रहे थे, लेकिन आउटसाइड स्टेट जहाँ पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिलीवरी थी वहाँ पे शिपिंग में बहुत इश्यूज आने लग गए। तो इमीडिएटली उन्होंने वेंडर के साथ ये इशू रेस किया, हाईलाइट कर दिया कि जब आउटसाइड एक स्टेट डिलीवरी जा रही है और मल्टीपल टीयर्स या मल्टीपल लेयर्स आ रहे हैं डिलीवरी या कुरियर सर्विस में, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? तो वैसे उस वेंडर्स ने इश्यूज ट्रैक किए, अपनी साइड से चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर दिया, एंड इवेंचुअली विद इन 3 months टाइम ये इशू रिजॉल्व हो गया था। एंड देन वी ट्रैक नेक्स्ट डेटा फॉर अनदर 6 months, पता चला कि मोर देन 50% ऑफ द कंप्लेंट्स वर रिड्यूस। जी हाँ, 50% से ज़्यादा कंप्लेंट्स कम हो गए थे, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स इवेंचुअली इन मोर बिजनेस, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स बेटर सेल्स।
एंड आई नो ये काफी फैसिनेटिंग साउंड करता है। मेकिंग करियर एज अ कंसल्टेंट और बिजनेस एनालिस्ट इज नाउ अ सॉर्टेड प्रोफाइल। मेरे लिए ये एक ड्रीम प्रोफाइल थी और उसे अचीव करने के लिए मैंने काफी कुछ किया था टू बिल्ड माई प्रोफाइल। आपके लिए मैंने प्रोसेस काफी इजी कर दी है। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन यूजिंग एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ फॉर फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स। ये आपको फाइनेंस डोमेन का एक्सपर्टीज तो देगा ही, लेकिन इसके साथ जो भी ट्रेंडिंग या न्यू इन मार्केट एआई टूल्स है जिसे सीखकर आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऐड कर सकते हो किसी भी बिजनेस में, ये कोर्स आपको दो चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक तो आपको जब एआई टूल सीखने हैं, जो भी इन डिमांड नए टूल्स है जिसे आज बिजनेसेस अडाप्ट कर रहे हैं, वो टूल्स आप इस कोर्स में सीख सकते हो। सेकेंडली, फाइनेंस एंड कंप्लायंस की सारी चीजें सीख सकते हो, जिससे आपके लिए एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी। इतना ही नहीं, बिजनेस ग्रोथ में भी आप इवेंचुअली कंट्रीब्यूट कर पाओगे, विच विल मेक श्योर आपका करियर एक फास्ट ट्रैक ट्रेजेक्टरी पे ग्रो करे। टू गिव सम डिटेल्स, इट्स अ 6 months डिप्लोमा। आप हर हफ्ते 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। प्रोग्राम कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हमारी जो प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम है वो आपको आपका ड्रीम जॉब दिलाने में हेल्प करेगी। एंड ऑल्सो वी विल हेल्प यू कनेक्ट विथ ऑल इंडस्ट्री पीयर्स एंड एक्सपर्ट्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू सेंटिमेंट एनालिसिस। इस सर्विस की सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी इंडस्ट्री में है, क्या आप सोच सकते हो? वेल, मैं आपको टॉप 3 इंडस्ट्रीज हाईलाइट करके देता हूँ जहाँ पे इस सर्विस की बहुत ज्यादा डिमांड है। सबसे पहले आता है ई कॉमर्स। एक साइड पे हम देख सकते हैं कि देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन बिटवीन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, और यहाँ पर सेंटिमेंट एनालिसिस ट्रैक करना और उसके ऊपर एक्ट करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। क्योंकि इवेंचुअली अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम प्ले करना है, लॉन्ग टर्म आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू गेट ऑल थिंग्स राइट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस। अगर कस्टमर सर्विस सही है तभी एक बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाता है ऑन बेसिस ऑफ गुडविल। ऑन अदर हैंड, अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स ले जैसे कि जोमेटो और स्विगी, यहाँ पर भी ये सर्विस एग्रेसिवली आज यूज की जा रही है टू ट्रैक ओवरऑल कस्टमर सेंटिमेंट्स अराउंड देयर सर्विसेज। अगला है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में भी अगर आप देखोगे, इंडिया में कुछ 4 से 5 मेजर बैंक्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर और आई वुड से मार्केट शेयर सेगमेंटेड है। यहाँ पर कस्टमर सर्विस बेटर कर पाना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आए ये इंश्योर करना और उनको बेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस देना, इसके ऊपर ही आपका फ्यूचर बिजनेस डिपेंडेंट है। एंड लास्टली, पॉलिटिकल कैंपेन्स। एक पॉलिटिकल लीडर जब compete करता है, उसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं एज ए लेट्स से पॉलिटिकल लीडर और इवन एज अ पर्सन। तो यहाँ पे डेटा ट्रैक करना, समझना कि क्या फीडबैक आ रहा है, क्या क्रिटिसिज्म आ रहा है लोगों की साइड से, ये समझ के उसके ऊपर एक्ट करना कैन वर्क इन फेवर ऑफ दिस पॉलिटिकल लीडर। तो दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस होता क्या है, लेकिन इसके साथ मैं एक स्पेशल चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। देर आर यूजुअल मेन स्ट्रीम चॉइसेस आई वुड से और करियर ऑप्शंस जो सबको पता है। यूजुअली लोग एमबीए करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं और टिपिकल कोर्सेज या प्रोफाइल्स के पीछे भागते हैं। लेकिन ये कुछ यूनिक प्रोफाइल्स होते हैं जहाँ पर अगर आपने प्रोफाइल बिल्ड कर ली तो छोटे से मार्केट में आप एक बहुत बड़े प्लेयर बन जाते हो। समझ लीजिए, छोटे से पॉन्ड में एक बहुत बड़े फिश बन जाते हो, और उसके भी काफी ज्यादा फायदे हैं, स्टार्टिंग विद प्रीमियम सैलरी, बेटर ग्रोथ एंड वाइडर स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, नॉट जस्ट इन इंडिया, ओवरसीज एज वेल। अगर आपको थोड़ा सा हटके या यूनिक करियर चाहिए हो तो सेंटिमेंट एनालिसिस एज अ सर्विस इज वर्थ कंसिडरिंग। और अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स के दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो इवेंचुअली आप सेंटिमेंट एनालिसिस को स्टैटिस्टिक्स, बाकी के एनालिटिकल टूल्स के साथ कनेक्ट करके ये स्किल सेट के साथ सिनर्जाइज कर पाते हो और भी वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोफाइल्स के लिए अपनी प्रोफाइल बना लेते हो। एंड एज ए बिजनेस एनालिस्ट सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है कि जब आप किसी टास्क या प्रोजेक्ट पे काम करते हो उसे प्रोडक्टिव वे में डिलीवर कर पाना। उसके लिए एक टूल होता है जीरा बोर्ड, जिसे बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट और इवन स्क्रम मास्टर्स यूज करते हैं, इवन प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अगर आपको सीखना है कि एक जीरा बोर्ड कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप जरूर देख सकते हो।